भारत कनाडा लड़ाई में दुनिया हुई किसके खिलाफ? क्या जस्टिन ट्रूडो दुनिया की महाशक्तियों को भारत के खिलाफ करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या गोरे देश, गोरों के देश एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? लगातार जस्टिन ट्रूडो फोन पर संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने कॉल किया बाइडेन को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन को, फिर ऋषि सुनाक को, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक को, उसके बाद न्यूजीलैंड वालों को, फिर ऑस्ट्रेलिया वालों को। दोस्तों, आपको बता दें, कनाडा एक ऐसे ग्रुप का मेंबर है जिसमें ये पांचों गोरों के देश शामिल हैं। उस ग्रुप का नाम है फाइव आईज। और यह ग्रुप एक दूसरे के साथ में सारी चीजें शेयर करता है, इवन इंटेलिजेंस इनपुट्स, यानी कि सारे खुफिया जानकारी आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करता है। और जब से हरदीप सिंह निज्जर, जिसे भारत खालिस्तानी आतंकवादी घोषित कर चुका है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने तक की बात पहुंच गई थी, उसकी हत्या की जो जिम्मेदारी है कनाडा वो भारत पर डाल रहा है, आरोप लगा रहा है और लगातार इन सारी कंट्रीज से सहयोग मांग रहा है कि वो एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाए, क्योंकि भारत में यह आरोप है जस्टिन ट्रूडो का और उनकी पार्टी का। इवन कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि भाई भारत ने, इंडिया ने कनाडा की सोवेरेनिटी पर अटैक किया है। इंडियन एजेंट्स ने कनाडा में घुसकर उनके कनाडाई सिटीजन को मार दिया है। इस आरोप को लगाया भरी संसद के अंदर और साथ ही दुनिया के बड़े लीडर्स को फोन लगा करके उनसे समर्थन मांगने की कोशिश में जस्टिन ट्रूडो। अब सवाल ही उठता है, क्या बाइडेन जस्टिन ट्रूडो की सुनेंगे? देखिए, यूएसए और कनाडा के संबंध बहुत जबरदस्त है। आपको बता दें, जिस प्रकार से भारत के अंदर एक अलग इथेनिसिटी के लोग रहते हैं, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान में भी भारतीय इथेनिसिटी के ही लोग रहते हैं। एक ही देश तब पार्टीशन हो गया। उसी तरीके से आपको बताते, यूनाइटेड किंगडम में एक स्पेशल इथेनिसिटी थी जिसे एंग्लो सैक्सन्स कहा जाता है। ये एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी जो थी, ये जाकर के यूनाइटेड स्टेट्स में बसी, फिर कनाडा में बसी, फिर ऑस्ट्रेलिया में बसी, और वहां के मूल निवासी थे, जो इंडिजिनस पीपल थे वहां के, उन्हें इन्होंने मार भगाया। ऐसा सेम केस न्यूजीलैंड में हुआ। तो इन सब की इथेनिसिटी सेम है, ऑलमोस्ट ये लोग ब्लड बाय ब्लड ऑलमोस्ट सेम है और ये एक दूसरे की मदद से पीछे नहीं हटते। कनाडा पर अगर कोई संकट आएगा तो अमेरिका पहुंचेगा, यूनाइटेड किंगडम पहुंचेगा, ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा, न्यूजीलैंड भी पहुंचेगा। ये एक रियलिटी। तो ऐसी स्थिति में जब कनाडा के जो पीएम थे वो इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के पास पहुंचे और कहा कि भाई मोदी जी और वहां उनके देश में जो उनकी सरकार चल रही है वो इस किस्म का काम कर रही है, तो जानते हैं नतीजा क्या निकल के आया सामने? नतीजा एकदम उलट निकल कर सामने आया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधान है, जब उनसे इस मसले पर एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, भाई आराम से, जस्ट चिल आउट, इतना इसको हाइप मत दो। इस प्रकार का उनका जवाब था। बाइडेन ने भी हम इस पर ध्यान बनाए हुए हैं और डेफिनेटली दोनों देश जो है आपस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कह दिया। ऋषि सुनक ने कह दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ इश्यू होगा, ठीक है, जो भी है, पर हम अपना ट्रेड टॉक जो भारत के साथ चला रहे हैं वो इस चक्कर में बंद नहीं करने वाले। तो सब ने ऑलमोस्ट किनारा कर लिया है जस्टिन ट्रूडो से इस पर्टिकुलर मोमेंट कनाडा से। साफ बात है कि पहली बार ऐसा हुआ कि गोरों की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो बनी हुई थी, 4, 5, 6 देश जो हैं जो एकदम ज्यादा स्ट्रांगली निट थे, क्लोजली बुने हुए थे, इन्होंने पहली बार एक थर्ड पार्टी, एक दूसरी कंट्री, भारतीय कंट्री, इसको समर्थन दिया है अगेंस्ट उनके बीच के ही एक कंट्री कनाडा के खिलाफ। क्योंकि डेफिनेटली इनको ऐसा लगा होगा कि ये जो है ये राजनीति से प्रेरित ही है। जो कनाडा के अंदर ये जो आरोप उठाए गए हैं ये राजनीति से प्रेरित ही है, इन्हें मालूम चल गया होगा और तभी उन्होंने इस प्रकार का कोल्ड रिएक्शन दिया। और नहीं तो ऐसा होता कि अगर ऐसा कुछ किसी और देश ने किया होता तो सारे देश उसको आ जाते उसकी निंदा करने के लिए और स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगते, इवन रिस्ट्रिक्शंस की, प्रतिबंधों की बात चालू हो जाती, बैन लगाने की बात चालू हो जाती। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हो पाया है और भारत के साथ ऐसा होगा भी नहीं कि भारत ने काफी बेहतरीन अपनी सॉफ्ट पावर को डेवलप किया हुआ है, जिसके चलते कंट्रीज भारत के साथ बिजनेस करना चाहती है। भारत को एक फ्यूचर का बढ़ता हुआ मार्केट ही नहीं, एक बढ़ती हुई इकोनॉमी की तरह भी देखती है दुनिया और इस दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स बड़े बड़े, इसीलिए कोई भारत से पंगा नहीं लेना चाहता। तो जस्टिन ट्रूडो का ये दाम है, ये पिछड़ा पड़ गया है, वो साइड लाइन हो गए हैं, भारत के खिलाफ अभी तक नहीं किया। हाँ, अगर जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी, उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उनकी स्पाई एजेंसी, कनेडियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, CSIS कहा जाता है इनकी खुफिया एजेंसी को, अगर ये किसी सबूत के साथ सामने आए तब ये कहा जा सकता है, पर सबूत इनके पास होता तो पहले नहीं रख देते। सीधी सी बात है।
तो अभी ट्रूडो के साथ कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने कहा है कि कनाडाई सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज के हाथ कुछ ऐसा लगा है जो ये बताता है कि पोटेंशियली इसके पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ हो सकता है। तो अगर ये सर्वेलेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है, खुफिया जानकारी अगर मौजूद है जो कनाडाई स्पाई एजेंसी उसके पास, तो डेफिनेटली इसे शेयर करना ही होगा कनाडा को, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और न्यूजीलैंड के साथ और यूके के साथ। ये पांचों कंट्री एक सीक्रेट एग्रीमेंट से बाउंड है और एक ऐसा ग्रुप इन्होंने बना के रखा है जिसका नाम इन्होंने रखा है 5 आईज। ये 5 आईज एक ऐसा संगठन है जिसके तहत, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके तहत ये पांचों कंट्रीज आपस की जो भी सर्वेलेंस इंफॉर्मेशन ये गैदर करती हैं, जो भी खुफिया जानकारी इन्हें गैदर होती हैं, ये आपस में शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ में। यानी कि एक देश में अगर कुछ हुआ तो दूसरे देश के पास इसकी जानकारी होती है। ये कैसे होता है? ये होता है यूकुसा एग्रीमेंट से। अब ये यूकुसा किस बला का नाम है तो आपको बता दें, यूकुसा एग्रीमेंट है द यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्रीमेंट। और इसके तहत ये सारी कंट्रीज जिनके हमने नाम आपको बताए हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें सारी कंट्रीज आपस में अपने देश में हो रही सारी सर्वेलेंस की इंफॉर्मेशन, सारी खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करती है। और इसके लिए जो सर्वेलेंस सिस्टम बनाया गया 1960 के दशक में, उसका नाम है एशेलॉन, ECHELON, एशेलॉन सर्वेलेंस सिस्टम। इसकी जानकारी 1990 में ही पब्लिक के सामने रखी गई। इसके पहले बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया गया था। आप समझ सकते हैं 5 बड़ी कंट्रीज और इन पांचों के पास सबसे स्ट्रॉन्ग स्पाई एजेंसीज हैं। समझ लीजिए इनकी सारों की जो स्पाई एजेंसी हैं एक साथ मिलकर काम करती हैं, सारा इनपुट इनके पास में रहता है। तो अगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के पास में वो इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली वो शेयर हो जाएगी इन कंट्रीज के साथ में। और अगर वो पुख्ता सबूत हैं तो डेफिनेटली कंट्रीज फिर बोल सकती हैं भारत के अगेंस्ट में। तो डेफिनेटली इन सबको मालूम है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के पास में वो सबूत है ही नहीं। इसीलिए सारी कंट्री साइड लाइन हो गई है। कोई भी स्ट्रांगली सामने आकर ना भारत सरकार की कोई निंदा कर रहा है, ना कि भारत सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की एक बहुत बड़ी हार है। उन्होंने एक प्रीमेच्योर तरीके से इस पूरी बात को रख दिया बिना सबूत के, और ये उनके खिलाफ काम करेगा। उनकी सरकार आगे जाके जरूर गिरेगी। दूसरी बार पावर में जस्टिन ट्रूडो आ जाएं ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने जो भी किया खालिस्तानी लोगों को, वहां पर जो उनका वोट बैंक था उसको जो है खुश करने के लिए कहा है। अब आपको बता दें दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एस्पियोनाज अलायंस है ये। दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्पाई एजेंसी अगर कहा जाए तो उसे ही कहा जाता है 5 आईज, 5 आंखें। 5 देश, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन 5 देशों की सर्वेलेंस एजेंसी, स्पाई एजेंसीज एक साथ काम करती है। और बताया जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट के ऊपर सबसे बड़ी नजर इन्हीं की है। इवन एडवर्ड स्नोडन, एक बहुत बड़ा जो विसल ब्लोअर था, जो कि NSA का कॉन्ट्रैक्टर था, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका की है NSA, उसका कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडन, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इसने विसल ब्लो किया था कि ये जो 5 आई है ये बहुत खतरनाक है। ये खुद अपने देश के या ये 5 देश में जो भी कानून है उससे मानती नहीं है। सुपरा नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी है ये 5 आईज जो है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मन लगा के शेयर कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 5 आईज 50 कमेंट चाहिए बस। 50 कमेंट अगर आप देंगे तो हम आज रात 9 बजे 5 आईज पर, दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी पर एक बहुत ही खास वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में 5 आईज 50 कमेंट चाहिए हमें। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।